कलाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विकास सहारण का गांव बालू की बिडान पट्टी में जोरदार स्वागत हुआ और विकास को कंबाइन पर बैठाकर कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। वहीं आज जयप्रकाश के निवास सुबह डुल खाप के लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि वे विकास सहारण के साथ है। कुछ लोग हैं जो राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं। विकास सहारण ने गाँव में पहुँचने पर क्या कहा, देखिए। हमने करने ताकि और पालन करने नहीं हटाए, जो पहली सरकारों ने भी हटा दिए थे, उनको लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मेरा भाइयों से यहाँ पे वायदा है कि भाई जो भाई लगे वो हम किसी को नहीं हटाएंगे। हम समझ सकते हैं भाई, जो मेरी उम्र के थे, जो 10 साल पहले बीजेपी आई थी, हम 24-25 साल के थे और आज वो भी ओवरएज होने वाले हैं। तो मैं अपने भाइयों की जो व्यथा है तो इन पर भी नहीं समझ सकता हूँ। बीजेपी आना तो काम कर दिया भाई, गाड़ी का कटड़ा बांध दिया, इनको एक आस दे दी और इनको बीच में छोड़ दिया। पर भाई कांग्रेस पार्टी आई तो हम हमारे भैया का समाधान कराएंगे। बाड़ू गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे छोटे बच्चों और जहां तक मेरी आवाज जा सकती है, घरों में बैठी मात्र सकती, आज अब इलेक्शन का समय चल रहा है और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के होंगे और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास ये गिनाने के लिए काम नहीं कि भैया हमने काम कराया। जब नौजवानों की पूछ थी, खिलाड़ियों की पूछ थी, आज हमने अपने दिल पर हाथ रख के ये पूछना चाहिए कि भाई सरकार पिछले 10 साल में बढ़ाई तो वह सरकार किसकी थी? ना तो कर्मचारी की थी, ना व्यापारी की थी, ना नौजवान की थी, ना मजदूर की थी, ना किसान की थी। जो हमारे बुजुर्ग और नौजवान किसान थे वो धरने में बैठे रहे 13 महीने। बड़े दुख से कहना पड़ता है 750 किसान शहीद हुए और इन्हें कोई पूछ नहीं ली। पूछ के रसूल की बात है, उनको आतंकवादी, बीमारी, आंदोलन जीवी कहा गया। आज हम लोग पूछना चाहिए भाई, वो किसान जो हमारे चाचे ताऊ बैठे थे, हमारे भाई बैठे थे, वो कौन थे? वो हमारे बीच में थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रूपा वायदा किया 13 महीने बाद। ये दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन है, दुनिया का। तानाशाह सरकारें भी झुक जाती है मगर 13 महीने वो नहीं लेती जो भारतीय जनता पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी जो वायदा बीजेपी ने पूरा नहीं किया, अगर जो केंद्र में आ जाती तो हम एमएसपी का कानून पूरे हिंदुस्तान में लगा देते और हरियाणा में आएगी तो हम एमएसपी का कानून भी लाएंगे और C2 के फॉर्मूले से फसल का भाव देंगे। ऐसे ही आज जो हमारे भाई है, जो मजबूर है, टेंशन में जिनकी रातों की नींद खोई हुई है, बेरोजगारी में हरियाणा आज नंबर 1 हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी की नीतियां। जैसे कि सबसे बड़ी जो एम्प्लॉयमेंट का जरिया था, रोजगार का जरिया था, वो था भोज। ये अग्निवीर लेकर के आए। जो हमारी बहन गोमन जो शहीद हो गई, उन्हें एक सपना देखा था और बच्चे प्रेरित हुए थे उनको देख के, और जो भाई गांव के लगे उन सबको देख करके कि भाई जज्बा था कि हम फौज में जाएंगे। मगर ये अग्निवीर जब से लेकर के आए, हमने देखा भाई जो बच्चे कभी गांव में स्टेडियम में तोड़ मारा करते, आज वो पनामा के जंगलों में तोड़ मारने को। इसका कारण भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि भाई 2 लाख खाली पद पड़े हैं, हम सारे के सारे भरेंगे, कोई कच्ची नौकरी नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्टर। ऐसे ही आज छापे आएंगे अपने गांव वाले, तड़का सांझे बिजली के छापे मारे जाए, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये क्यों है? ये सोचने की बात है। ये जो बिजली की सप्लाई है ये किसके लिए है? ये बिजली कौन किसको दे दिया? इसका टेंडर, इसका टेंडर दिया गौतम अडानी को और तक उसके धक्के से जबरन आपके पास ज्यादा बिल भेजे जा रहे हैं, दिन रात छापे मारे जा रहे हैं। तो भाई कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि हम बढ़ती हुई महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए 300 यूनिट बिजली सबकी भरी जाएगी। 300 यूनिट से ऊपर जो बिल आएगा वो आपको देना पड़ेगा। 300 यूनिट बहुत होगा, काम चल जाएगा। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के राज में जब राजस्थान में सरकार थी तो 500 रुपया सिलेंडर मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने दोबारा से बढ़ा दिया, 1100 दिया। ये कांग्रेस की सरकार आ गई, अब 500 रुपया सिलेंडर देगी।
साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका जो सम्मान निधि है, पेंशन, भाई पिछली सरकारों ने जो पूरा नहीं करा था, इन लोगों का सपना माफ पूरा कर दिया गया। 6,000 रुपये देंगे, 6,000 पूरी करेंगे और इसमें कोई फैमिली आइडिया का चक्कर नहीं होगा। और जो हमारे एससी भाई हैं उनको कांग्रेस के राज में 100 गज के प्लॉट मिलते थे, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी आई वह कॉलोनी आनी बंद होगी। देशी भाषा में होगा कॉलोनी ही आई हमारी, वो कहना था जिंदा बंद करती कांग्रेस का राज। हाँ जी, हमारी सरकार आओगी तो हम 100 गज के प्लाट 3 कमरे का मकान बना के देंगे। और इसमें जो हमारे एससी भाई हैं, ओबीसी हैं और जो भूमिहीन है, आर्थिक रूप से कमजोर है, किसी जाति से किसी धर्म से है, उनको भी हम 100 गज का प्लाट और 3 कमरे का मकान बना के देंगे। ऐसे ही जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उनकी बहुत बड़ी डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की। ये यूपीएस भी है, यूपीएस तो पहले भी माड़ी है, तो भाई हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आएंगे, एनपीएस को हटाएंगे। जो सही और बढ़िया पेंशन स्कीम है उसको ला करके हम हरियाणा में लागू करेंगे, राजस्थान में हमने लागू कर दी थी और हिमाचल में लागू हो रखी है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा लोगों के साथ खड़ी है, छत्तीस बिरादरी के साथ खड़ी है। आज आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में क्या करा। सबसे पहले जाति के नाम पे दंगे करा दिए, फिर धर्म के नाम पे दंगे करा दिए, लोग आपस में लड़ते रहे। आपने जो कमाया था वो सारा माल बेच दिया, अंबानी को और अडानी को, बड़े बड़े साइलो बढ़ा दिए, मंडियां बंद करने में लगे हुए हैं। अगर जो आपने अपनी लड़ाई लड़नी है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप कांग्रेस को वोट देना। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 1989 में पहली बार जेपी साहब को, जो हमारे उसमें कलायत हल्के की जनता थी और जो मेरे पिता बुले, मेरे पिताजी के जो साथी थे, उन सब ने बड़ी मेहनत करके उनको पहली बार 1989 में संसद में भेजा था। और आज मेरी भी एक नई शुरुआत है। मैं अपने पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहूंगा और मेरे नौजवान भाइयों का साथ चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे हल्के को बढ़िया नेतृत्व की, नए नेतृत्व की जरूरत है। और मैं आपसे वायदा करता हूं कि भाई 5 साल बाद आऊंगा तो मैं अपने काम के वोट मांगूंगा, ना कि बीजेपी वाला की तरह।